जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। आज अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें इस वक्त दो कश्तियों पर सवार हैं और हुकूमत की ये पहले दिन से कोशिश रही है कि अपनी इत्तेहादी जमातों को अपने साथ मिलाकर इस कश्ती को दो हिस्सों में तकसीम ना होने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन्हीं ओपोजिशन जमातों और उसके साथ साथ जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी कश्तियों को साथ मिलाकर ही हुकूमत बनाए हुए है। तो बहुत हद तक पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी इस कश्ती में सवारी की और इसी कश्ती की बदौलत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो मज़ीद एक साल आगे चल सकी है। एक साल का मैंने इसलिए अरसा बताया कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी दोबारा से मौलाना फजल रहमान से बगलगीर हो चुकी है और उसके साथ साथ दोबारा से पीडीएम के साथ राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। तो रही बात हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की, तो इत्तेहादी जमातों ने इस वक्त तक जो हुकूमत का साथ दिया है और हुकूमत की कमज़ोरियों और हुकूमत की जो तरजीहात हैं उनका साथ दिया है। अब उनका पैमाना लबरेज हो चुका है और MQM JDA समेत हुकूमत की जो अहम तरीन इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ है, जिसकी वजह से पंजाब में इस वक्त बुजदार हुकूमत कायम है, वो हुकूमती तरजीहात से नाला नज़र आती हैं। क्योंकि ये बात तो इत्तेहादी जमातों को सोचना होगी कि हुकूमती तरजीहात और हुकूमती जो कारकर्दगी है उसका मलबा वो इलेक्शन में अपने सर पर सवार करके वोट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग काफ भी इस हवाले से काफ़ी इसतराब का शिकार नज़र आती है। उसके साथ साथ अगर JDA और इसके साथ MKM का जिक्र किया जाए तो वो भी हुकूमत से नाला नज़र आती है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई का समुंदर हुकूमत के साथ साथ इत्तेहादी जमातों के लिए भी इस वक्त वबाल जान बना हुआ है और किसी भी तरह ये महंगाई कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही है। आने वाले वक्त भी यही अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, गैस और एशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी जो है कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल होना नामुमकिन सा अमल है। क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी अशारियाँ हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात बताना मेरे ख्याल में नामुमकिनात में आती है कि हुकूमत किसी भी तरह इन कीमतों को कंट्रोल कर पाएगी। तो उस वजह से हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने पाँव इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी कश्ती से खींचती हुई नज़र आ रही हैं और इसका जो असरात हैं या इसके जो असरात नुमायाँ हो रहे हैं वो चारों सूबों में हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में इस वक्त जो हुकूमती सूरत हाल है वो बुजदार हुकूमत एक बार फिर लड़खड़ा रही है और मुस्लिम लीग काफ की बैसाखियों को मजबूत बनाने के लिए पंजाब हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है। जबकि कामल अली आगा जो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा है उनके मुताबिक मुस्लिम लीग काफ इस वक्त हुकूमत का साथ देने में इंतहाई सोचो विचार कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते हमें और आवाम के ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें किस हद तक इत्तेहादी रहना चाहिए। ये बात एक सोच तलब है। कामिल अली आगा के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ को उसी वक्त हुकूमत याद करती है जब बजट का सेशन होता है या हुकूमत को इंतहाई सख्त ज़रूरत होती है मुस्लिम लीग काफ की। तो इस तरह मैंने जो आपके सामने एक बात वादे की है कि मुस्लिम लीग काफ की जो अहमियत है वो पंजाब में इंतहाई बहुत ही अहमियत के काबिल है। और इस वक्त दो वजारतें हैं मुस्लिम लीग काफ के बाद। तो मुस्लिम लीग काफ ये सोच रही है कि इन दो वजारतों की कुर्बानी कैसे दी जाए और उसके साथ साथ जो अवाम का जो एतमाद है उसको कैसे बाहर रखा जाए। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक मेरा जो भी तज्जिया है वो बआसानी पहुंच सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मुस्लिम लीग काफ ने इस वक्त तक जो फैसला किया है उसके मुताबिक यही है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात से अपने आप को अलहदा किया जाए और अवाम की अदालत में ख़ुद को पेश किया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन में
मुस्लिम लीग काफ अच्छी कारकर्दगी के साथ दोबारा हुकूमत में आ सके, क्योंकि इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन का जो एक शोर या वेला हो रहा है वो बिलाशुबा इस तरह नहीं हो रहा कि उसमें किसी भी तरह इस बयानी में ताकत नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी बयानी में ताकत है। और इसी फिजा को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग काफ पंजाब हुकूमत से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ़ है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।